हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलेज। आज के इस वीडियो में हम आईपीओ के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और अगर मेरे पिछले वीडियोस को आपने फॉलो किया होगा तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे एक छोटी सी कंपनी धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट होती है और फिर वो कैसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। मैंने उस वीडियो में उस चीज को काफी डिटेल में समझाया था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कंपनी सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर और फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड रेज करती है। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए उसे जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो है आईपीओ का प्रोसेस। आज के इस वीडियो में हम उसी प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। इसके बीच का जो प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पॉपकॉर्न लेके बैठे रहिए और वीडियो को देखते रहिए। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ मार्केट में लाना चाहती है तो उसे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना पड़ता है। अब इस इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या काम है ये हम जरा जान लेते हैं। एडवाइजरी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब कि ये जो कंपनी अपना आईपीओ लाकर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है तो उसके जितने भी सारे पेपर वर्क्स रहते हैं, जो फंडिंग का जो प्रोसेस रहता है, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर हैंडल करती है। अगर कंपनी का इशू साइज छोटा होता है तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ही सब काम कर लेता है, और अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसका इशू साइज बड़ा है तो उसे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हायर करने पड़ सकते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट बैंकर के कुछ रोल्स को जान लेते हैं। सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है आपके कंपनी के बारे में एक प्रोस्पेक्टस बनाना, जिसे देखकर ही कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी के बारे में जान पाएगा। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स शामिल रहती हैं, लाइक आपके कंपनी की बिजनेस हिस्ट्री, जिसमें मेंशन किया होता है कि आपकी कंपनी का फाउंडेशन कब हुआ था, इनके फाउंडर कौन थे, कंपनी की शुरुआत कहां से हुई थी, कंपनी का बिजनेस क्या है, और भी कई सारे डिटेल्स। नेक्स्ट इसमें जो इंक्लूड होता है वो है प्रोमोटर डिटेल्स। फिर आपके कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, क्यों आपकी कंपनी दूसरे कंपनी से बेटर है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है आपकी कंपनी का फ्यूचर गोल्स, आपकी कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ के लिए और क्या क्या प्लान कर रही है। नेक्स्ट आपके बिजनेस में क्या क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। आईपीओ लाने के पीछे कंपनी का पर्पस क्या है ये भी इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ होता है। साथ ही यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंशन किए हुए होते हैं, जहां पर कंपनी के एसेट्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सब कुछ मेंशन किया होता है, ताकि इसे देखकर कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा सके। प्रोस्पेक्टस क्रिएट करने के बाद जो दूसरा काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का वो है कंपनी के लीगल वर्क से रिलेटेड। इट मींस हमारी जो कंपनी आज आईपीओ के थ्रू लिस्ट होने जा रही है किसी ना किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। आइदर वो बीएससी हो सकती है, एनएससी हो सकती है, जिसकी रेगुलेटरी बॉडी सेबी है। सो सेबी या एनएससी बीएससी से रिलेटेड जितने भी सारे पेपर वर्क्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीजों को फुलफिल करना, जो भी लीगल वर्क वगैरह होते हैं, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर करती है। तीसरा काम जो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर यहाँ पर करता है वो है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी की पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी का एक वैल्यूएशन निकालता है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है वो है कंपनी को आईपीओ के थ्रू मैक्सिमम फंड रेज करने में हेल्प करना। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर इशू साइज, इशू प्राइस, लॉट साइज, प्राइस बैंड, ये सब चीजें डिसाइड करती है। ये सब चीजें डिसाइड करते वक्त इन्वेस्टमेंट बैंकर ये ख्याल रखती है कि प्राइस इतना अट्रैक्टिव हो कि मैक्सिमम इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाए और कंपनी को मैक्सिमम फंड रेज करने में मदद हो। इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी के लिए मार्केटिंग भी करती है, और फिर इन सारी चीजों से गुजरने के बाद वो डेट आता है यहाँ पर इन्वेस्टर बिडिंग करना शुरू करते हैं। फिर बिडिंग क्लोज होती है, फिर एक डेट डिसाइड की होती है जहां पर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलता है। कुछ इन्वेस्टर को जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है उनको उनके पैसे रिफंड मिल जाते हैं। फिर देन वो टाइम आता है जब एक नई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे हमें लिस्ट होते हुए दिखाई देती है। एक बार एनएससी या बीएससी पे लिस्ट होने के बाद कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से उनके शेयर खरीद सकता है। तो ये तो हुई बात कि किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी के लिए क्या क्या काम करता है। अब बात आती है हमारी यानी कि रिटेल इन्वेस्टर की, कि कैसे हम किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो ये तो मैं आपको किसी एक दिन लाइव आईपीओ में इन्वेस्ट करके ही दिखा पाऊंगा,
लेकिन उससे पहले आज हम देख लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले ऐसी कौन सी चीजें या डिटेल्स आपको चेक करनी है जिसको देखने के बाद ही आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले तो आपको कंपनी की हिस्ट्री चेक करनी होगी, जो कि ऑलरेडी मेंशन रहता है। नेक्स्ट आपको वहां पर प्रमोटर डिटेल्स चेक करने पड़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमोटर है। देन आपको प्रमोटर के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि वो किसी केस में तो रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट अगर कंपनी की हिस्ट्री देख के या बिजनेस मॉडल देख के आपको अच्छा लगता है तो उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। आई मीन उस इंडस्ट्री में और भी कंपनीज है, तो इस कंपनी में ऐसा क्या है जो अन्य कंपनियों से इसे अलग करती है। नेक्स्ट कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपको चेक करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर्स में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, कि कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आया है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं चल रही है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। इन सब चीजों को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी अच्छी है और कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी फ्यूचर में और अच्छा कर सकती है, तो आपको इस कंपनी के लिए अप्लाई करना है। लेकिन इसके साथ साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करते टाइम आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस टाइम मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कोरोना वायरस आने के पहले एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था। आप सभी को पता होगा एसबीआई कार्ड काफी अच्छी कंपनी है, इनफैक्ट उसे इन्वेस्टर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। लेकिन सडनली कोरोना वायरस आने की वजह से कंपनी ने नेगेटिव लिस्टिंग दिखाई, तो मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा बना रहना भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है तो आपको उस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज आपको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। ग्रे मार्केट क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, इसे हम कैसे चेक करते हैं और ये कितना होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल्स में एक वीडियो बना के दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऊपर बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना हो जाए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आईपीओ का बाजार है दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। बाय द वे मैं आपको लाइव एक आईपीओ में इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा, उसके लिए जरा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।